तो चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। बॉलीवुड के जाने माने सिंगर और रैपर बादशाह ने आखिरकार माफी मांग ली है। आखिरकार उन्होंने माफी किस बात की मांगी है, तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आप भी इस वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल जरूर पूछिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ भी जरूर जुड़िए, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। 1 मार्च को बॉलीवुड के जाने माने रैपर और सिंगर बादशाह का एक नया गाना निकल कर आया और गाने का नाम था टठीरी। 5 दिन में इस गाने ने बहुत ज्यादा व्यूज हासिल किए, करीब 50 मिलियन व्यूज 5 दिनों में इस गाने ने बटोरे। लेकिन गाने के बोल के दौरान एक विवाद निकल कर आया और ये विवाद कहीं ना कहीं बहुत आगे तक जाता हुआ नजर आया और ऐसा गया कि केंद्र सरकार को इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करना पड़ा, शिकायत यूट्यूब को देनी पड़ी। और यूट्यूब को शिकायत मिलने के बाद यूट्यूब ने भारत में इस गाने को बैन कर दिया, जिसके बाद आखिरकार हनी सिंह को माफी मांगनी पड़ी है। जो लिरिक्स, जो शब्द उन्होंने टठीरी गाने में इस्तेमाल किए, लेकिन एक वीडियो जारी करते हुए बादशाह ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। वो वीडियो आप पहले सुनिए। मेरा नया गाना टिटीरी रिलीज़ हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है उससे कई लोगों को, खासकर मेरे अपने हरियाणा के लोगों को, उनके सेंटीमेंट्स को ठेस पहुँची है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद हरियाणा से हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी बोली, मेरे खान पान, मेरे रहन सहन, मेरी पहचान हरियाणा से है। मैं एक बहुत ही प्राउड हरियाणवी हूँ। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे, किसी वुमन, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूं। मैं हिप हॉप जॉनर से हूं, जहां लिरिक्स अक्सर कंपटीशन को नीचा दिखाते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को एक तरह से उनके लिए होते हैं। ये किसी भी औरत या बच्चे के लिए कभी नहीं था और ना मैं कभी ऐसा करूँगा। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हरियाणा के कल्चर को और बोली को जहाँ अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, जितनी ऊंचाई पे लेकर जा सकता हूँ, लेकर जाऊँ। लेकिन अगर उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुँची है तो मैं तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ़ करेंगे। तो सुना आपने बादशाह ने क्या कहा। अपनी एक इस वीडियो को रिलीज करते हुए उन्होंने माफी सीधे तौर पर मांगी है और इस बात का भी जिक्र किया है कि वो हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के कल्चर को समझते हैं, हरियाणवी है और कभी भी उन्होंने बतौर हरियाणवी होते हुए हरियाणा को एक आगे स्तर पर ले जाने का ही प्रयास किया है। हरियाणा वासियों को या फिर महिलाओं को नीचा दिखाने का प्रयास उन्होंने कभी भी नहीं किया है। और जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने टटीरी गाने में किया, इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया कि ऐसे जो गाने हैं या फिर जो शब्द हैं वो बेसिकली हिप हॉप जोनर से आते हैं और ऐसे लिरिक्स अमूमन वो अपने जो कंपटीटर हैं उनको नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हिप हॉप में रैप को लेकर जिक्र किया जाए या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में जिक्र किया जाए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है और ऐसे में अपने लिरिक्स के जरिए वो सामने वाले अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने का ही प्रयास करते हैं, अपने कंपटीटर को एक चैलेंज करते हैं, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनका मकसद प्रदेश की किसी भी महिला को, किसी भी युवती को नीचा दिखाने का नहीं था। और अगर किसी के भी सेंटिमेंट यहाँ पर आहत हुए हैं, किसी की भावनाएं आहत हुई है तो वो उसके लिए दिल से माफी मांगते हैं। लेकिन बादशाह ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि उनका जो मतलब है, इरादा था, वो किसी भी हरियाणा वासी को, किसी की बहन या बेटी को, प्रदेश की महिला को ठेस पहुंचाने का नहीं था और सीधे तौर पर माफी मांगी है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आगे चूंकि क्या कार्रवाई होने जा रही है, हरियाणा महिला आयोग की तरफ से उनको समन भी जारी किया गया है, बुलाया भी गया है। इसके अलावा अन्य क्या कुछ कार्रवाइयां होंगी उनके खिलाफ, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच, इस गाने के रिलीज होने के बाद जब ये विवाद तेज हुआ, जब खाप पंचायतों ने, सामाजिक संगठनों ने
शिकायत दर्ज करवाई हरियाणा महिला आयोग को और हरियाणा महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया और उसके बाद केंद्र सरकार को इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करना पड़ा। यूट्यूब को शिकायत देनी पड़ी और यूट्यूब ने इस गाने को टेक डाउन कर दिया, इसे बैन कर दिया पूरे भारत में, क्योंकि गाने की शुरुआत में ही बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर अब आखिरकार बादशाह ने माफी मांग ली है। क्षमा याचना उन्होंने अपनी तरफ से की है और कहा है कि उनका मकसद किसी भी महिला को ठेस पहुंचाने का नहीं था, उनका इरादा बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं था। बेशक हरियाणा से वो आते, इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया कि बहुत सारे लोगों को अगर नहीं मालूम है तो वो बता दें कि हरियाणा के ही रहने वाले हैं। हरियाणा के कल्चर को, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए वो देश भर में प्रयास करते हैं अपने गानों के जरिए, लेकिन उनका जो जोनर है हिप हॉप जोनर, उसमें अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के लिए या फिर एक कंपटीशन क्रिएट करने के लिए वो इस तरीके से लिरिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसी भी महिला के खिलाफ ये लिरिक्स नहीं थे और विजुअल के तौर पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया और लिरिक्स के तौर पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया और आखिरकार अपने इस लिरिक्स के लिए माफी भी उन्होंने मांग ली। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।